have built full-fledged solutions. I don't know how to write code in 2-3 hours. You tell me a problem today that you're facing while running things cool, and if there's a solution, and you can imagine that web, I wish there was this tool that could do this. कोई बना क्यों नहीं रहा? You can build that in 3 hours. 3 hours. 3 hours. Hey, hello everyone. My name is Ritik Dubey. I'm a software engineer working in this industry for the past 3 years. And in the recent time, I have heard about a very cool and buzzy word which is vibe coding. I hope आपने भी definitely सुना होगा. Now the question arises, is vibe coding is going to replace our front end and back end developers in the future? So I'm going to discuss about the same thing in the next 5-10 minutes. At the end of the video, you might have a very clear idea is vibe coding is literally going to replace our developers or not. So let's discuss about what vibe coding is. आखिर vibe coding होता क्या है? So basically, in some year, ChatGPT, which is a product of OpenAI, has launched, and this LLM is helped a lot of developers to do their daily basic kind of stuffs. स्टार्टिंग में ये LLM मॉडल्स उतने पावरफुल नहीं थे, तो काफी बेसिक लेवल के कोड्स तो ये लिख देते थे, नॉर्मल फॉर लूप काइंड ऑफ थिंग, बट थोड़े से इंटरमीडिएट, एडवांस तो बहुत दूर की बात है, इंटरमीडिएट लेवल के भी कोड लिखने में इनमें बहुत बग्स आता था आई वुड से, और काफी इनअप्रोप्रिएट भी होते थे. बट आफ्टर अ फ्यू इयर्स, आई थिंक 23 एंड 24 बिगिनिंग, मॉडल्स काफी हद तक बेहतर हो गए. एंड अभी के टाइम पे इफ यू सी दीस AI मॉडल्स, ये काफी बेहतर कोड लिख के देते हैं. इफ यू एवर यूज्ड cursor.ai, कर्सर कोड एडिटर, यू सी दैट द कोड क्वालिटी इज अमेजिंग. आपने जिस स्टैंडर्ड पे कोड लिखा है वो उसी स्टैंडर्ड के बेस पे आपको कोड जनरेट करके दे रहा है, विच मीन कि LLMs ऑल्सो लर्निंग लॉट ऑफ न्यू स्टफ्स इन द रीसेंट टाइम्स. सो इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ, बिकॉज आप ट्विटर पे देखते होंगे समवन हैज पोस्टेड कि आई हैव जस्ट यूज्ड AI, नो इंजीनियर्स, नो टेक टीम, एंड आई हैव बिल्ड अ बिजनेस ऑफ $1 million, $2 million, $10 million without any costing of engineers or someone. So due to these powerful LLM models, there are a lot of engineers, there are a lot of techies, और there are some non-techies as well, जिनको बस पता है कि उनको अपने प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट में क्या क्या चाहिए. वो AI के हेल्प से they can build their website, they can like deploy it somewhere, they can like utilize it for the businesses. तो now the question is कि आने वाले टाइम में क्या ये हो सकता है कि जिन्हें एक लैंग्वेज आता है, just because कि किसी को इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है, तो क्या वो इंसान भी इक्वली लाइक इंजीनियर कोड लिख सकता है, उसको शिप कर सकता है, डिप्लॉय कर सकता है? और क्या ऐसा हो सकता है कि जो इंजीनियर्स को लाखों करोड़ों में सैलरीज मिल रही है, मतलब मिलती है, सबको नहीं मिलती बट मिलती है, हाँ है ना, सबकी होती है, सबकी नहीं होती. यू आर वेरी लकी. जो इंजीनियर्स को लाखों करोड़ों में सैलरी दी जा रही है, क्या वो मिलना बंद हो जाएगा? बिकॉज वाइब कोडिंग में तो कोई भी कर देगा, है ना. एक अगर किसी ने आर्ट्स पढ़ा है, उसकी लिटरेचर बहुत अच्छी है, ही कैन ऑल्सो लाइक राइट प्रॉम्प्ट्स एंड बिल्ड कोड, और वो फिर डिप्लॉय करके काफी अच्छे पैसे कमा सकता है. ठीक है, वाइब कोडिंग समझ में आ गया मोटा मोटा कि भाई LLM के हेल्प से प्रोडक्ट बनाना है, प्रॉम्प्ट्स के हेल्प से वो उसको इनहांस कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं. ड्यू टू वेरी गुड LLM मॉडल्स, इट माइट बी पॉसिबल दैट दे कैन बिल्ड अ गुड सॉफ्टवेयर एज वेल, और क्या पता वो उससे बड़ा बिजनेस भी बना ले. जैसे ट्विटर में काफी लोग क्लेम करते हैं, आई हैव बिल्ड अ SaaS ऑफ $1 million, XYZ million यूजिंग AI, नो टेक टीम, नथिंग. सो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन लाइक लिटिल लेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, बट हाँ मोटा मोटा यही वाइब कोडिंग है. ओके, नाउ अब इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, है ना. ये वाइब कोडिंग आपको लग रहा होगा कि अचानक से 25 में ही आ गया, अचानक से इसने ऐसे जैसे छुपन छुपाई खेलते थे हम, है ना, इसने आगे से धप्पा कर दिया कि वाइब कोडिंग करके मैं हूं एंड आई एम गोइंग टू रिप्लेस ऑल द इंजीनियर्स. ठीक है, तो एक बार इसका हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं. सो आई विल टेल यू माय स्टोरी. इन 2019 आई वाज इन माय कॉलेज, आई वाज कम्युनिकेटिंग विद वन ऑफ माय सीनियर्स, और उन्होंने मेरे को एक काफी ज्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत खराब ही एडवाइस मैं बोलूंगा, बट उनके एस्पेक्ट में भी उनको उतना ही पता था, तो उन्होंने मेरे को बताया इस कि इंडस्ट्री के अंदर जाने के बाद आपको स्टैक ओवरफ्लो करके एक प्लेटफॉर्म है, जिनको पता है, आप मतलब थोड़े गोल्डन एरा वाले डेवलपर हो, तो स्टैक ओवरफ्लो करके एक वेबसाइट होती थी जहां पे ऑलमोस्ट आई वुड से दैट 95% ऑफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होते थे. मतलब 95-90% ऑफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपके पास पक्का होते थे. उस पे आप उस पे जाते थे, आप उसको पढ़ते थे, आप उससे कोड कॉपी पेस्ट करते थे और फिर अपने कोड बेस में उसको डालते थे. जो नॉन टेकीज होंगे वो सोच रहे होंगे ऐसा होता था क्या? बिल्कुल ऐसा होता था, और काफी लोग इसको बहुत खुशी खुशी कर रहे थे. स्टैक ओवरफ्लो पे कॉपी पेस्ट चलता आ रहा था. ठीक है, फिर आता है चैट जीपीटी, जिसने क्या किया कि उसने बोला कि यू डोंट हैव टू गो टू स्टैक ओवरफ्लो, कम टू आवर LLMs. आप उनको प्रॉम्प्ट दो, द सेम प्रॉम्प्ट दैट यू सर्च ऑन गूगल, वी विल गिव यू दोज कोड बेसेस एंड एवरीथिंग. साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट?
यू डोंट हैव टू गो टू स्टैक ओवरफ्लो, यू डोंट हैव टू सर्च द बेस्ट आंसर. तो उसमें आंसर होते थे बहुत सारे, उनमें से यू नीड टू फाइंड द राइट आंसर और द मोस्ट पॉपुलर आंसर एंड देन यू नीड टू लाइक चेक देयर कोड बेस एंड एवरीथिंग, कॉपी पेस्ट इट आउट, समथिंग लाइक दैट. बट अब LLM कह रहा है आप हमें प्रॉम्प्ट दो, हमारा AI आपको कोड देगा, कॉपी करो, पेस्ट करो, सेम चीज आप यूटिलाइज करो. ठीक है. बट पंगा क्या था कि स्टैक ओवरफ्लो में आपको प्रॉम्प्ट, मतलब इट्स अ सर्च इंजन राइट, आप गूगल पे सर्च करते थे, यू विल गेट योर रिजल्ट्स. तो वो उतना ऑप्टिमल नहीं था. जो सॉल्यूशन आपको चाहिए था, अगर आपने वो मैसेज प्रॉपर्ली नहीं भेजा है तो कोई प्रॉम्प्ट हैंडलिंग वहां नहीं होती थी. तो इट माइट बी पॉसिबल दैट यू गेट एवरेज काइंड ऑफ रिस्पॉन्स राइट. बट AI में ना वो चीज़ थोड़ा इन्हांस्ड थी, तो लोग वहाँ माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने. फिर क्या हुआ कि बेसिक लेवल के बाद हम इंटरमीडिएट और कभी कभी तो एडवांस लेवल प्रॉब्लम भी AI सॉल्व कर दे रहा है. तो उसके बाद लोगों को डर लगने लगा कि बॉस ये तो भैया जॉब ले जाएगा. बट एट द एंड इट्स जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ स्टैक ओवरफ्लो. अगर किसी ने स्टैक ओवरफ्लो यूज किया है तो वो मेरी बात पे 100% एग्री करेगा. मैं अभी की बात कर रहा हूं, अभी जितना भी AI है इट्स जस्ट एडवांसमेंट ऑफ स्टैक ओवरफ्लो. जो हम स्टैक ओवरफ्लो से करते हुए आ रहे थे, AI ने बोला कि यार उतने तक सीमित नहीं रहना है, आप अपना बाउंड्रीज थोड़ा और एक्सीड कर दो. LLM मॉडल्स यूज करो, आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो LLM मॉडल्स, उसको यूज करो एंड बिल्ड सम ग्रेट प्रोडक्ट्स ऑन द टॉप ऑफ दैट. ईदर यू आर फ्रॉम टेक, यू आर फ्रॉम नॉन टेक, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज इन द recent times if you wanted to scale in a very larger frame you need to use tech. तो उस बाउंड्री को LLM मॉडल्स ने काफी हद तक हटा दिया है. तो ये थी हिस्ट्री ऑफ वाइब कोडिंग, आई वुड से, aka Stack Overflow story. So the next point which I am going to discuss about what all jobs is going to be replaced by these vibe coders. Okay. वाइब कोडिंग की वजह से एक बात तो पक्की है, इन द फ्यूचर, ओके, फ्यूचर भी क्या, मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में ये होने वाला है कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ इंजीनियरिंग डिग्री टू गेट अ जॉब इनटू टेक. अगर आपने BA किया हुआ है एंड यू हैव सम नॉलेज ऑफ डेटाबेस, यू हैव गुड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, यू कैन गेट इनटू दिस. आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप प्रॉम्प्ट कर सकते हो, आपके फंडामेंटल सही है, आपको पता है डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये चीजें कैसे चलती है, यू कैन जंप इनटू टेक. इट्स वेरी लाइक AI ने ये लेवरेज तो दिया है किसी को भी, हर किसी को, आई वुड से. तो देयर आर सम डेवलपर्स जो कि मार्केट में आएंगे, और जितने भी अनस्किल्ड डेवलपर्स हैं जो AI का यूज करके अपने शिपमेंट, अपनी डिलीवरी को फास्ट नहीं कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली बीट करने वाले हैं, उनको डेफिनेटली रिप्लेस करने वाले हैं. जितने सारे मोनोटोनस जॉब है, अगर आपको नहीं पता है तो एक MCP सर्वर करके टर्म है, आप डेफिनेटली उसके बारे में जाके थोड़ा पढ़ना. ठीक है. इसने और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया है ऑटोमेशन को, राइट. आप अपने गिटहब को लाइक एक MCP सर्वर बना दो और आप अपने LLM को ऑन द टॉप ऑफ दैट ट्रेन कर सकते हो. और आने वाले टाइम में ये फिग्मा पे भी बिल्ड है, काफी लोगों ने फिग्मा की भी ओपन सोर्स लाइब्रेरी बनाई है और ये अभी मार्केट में आया है. अभी इन द फ्यूचर प्रोबेबली ये तो और बड़ा होने वाला. तो ऐसा भी हो सकता है कि यू हैव एक्सेस ऑफ योर फिग्मा, यू हैव योर एक्सेस ऑफ योर फ्रंट एंड एंड यू वांटेड टू बिल्ड सम फिग्मा ऑन द टॉप ऑफ दैट. आप एक प्रॉम्प्ट दोगे और वो पूरा डिजाइन बना के आपको दे देगा AI. तो AI आने के बाद सारे मोनोटोनस जॉब को उसने हटा दिया है, नॉट अ सिंगल डाउट. और जो बचा हुआ है, कुछ कंटेंट राइटिंग जो क्रिएटिव नहीं है, कुछ डेटा एनालिस्ट काइंड ऑफ, जो कोई भी चीज जो अनक्रिएटिव है उसको AI रिप्लेस कर देगा मेरे भाई. 100% लिख के ले लो. किसी भी सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो टेक हो, किसी भी सेक्टर में अगर इंडिया ग्रो करेगा इन द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स, तो AI विल बी इंटर्ड एवरी सिंगल प्लेस, है ना. आपके बैंक ऑफिस से लेकर के IT हब, हर जगह AI आएगा और सारे मोनोटोनस काम को वो हटा देगा. ठीक है. जो इंसान जितना ज्यादा पढ़ेगा आज के टाइम में, उसको आने वाले टाइम में उतना ज्यादा लेवरेज मिलने वाला है. जस्ट रिमेंबर इट. तो जो कॉलेज में है और जिन्हें लगता है कि पढ़ाई करके क्या होगा, AI मेरी जॉब ले लेगा, अगर नहीं पढ़ोगे तब तो डेफिनेटली ले लेगा. पढ़ोगे तो फिर भी प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज AI जिस पेस से लर्न कर रहा है ना, आपको उससे तेज लर्न करना पड़ेगा. एंड नो वन इज स्मार्टर देन अ ह्यूमन. तो यू नीड टू बैलेंस थिंग्स आउट. कुछ उस पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा और काफी चीजें पढ़ो, काफी चीजें सीखो. तो जब मैं सेफ जैसी चीजों की बात कर ही रहा हूं, तो लेट मी डिस्कस अबाउट व्हाट ऑल जॉब्स, और आई वुड से व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट इज गोइंग टू बी सेफ इन द मार्केट ऑफ ह्यूज AI ब्लड बाथ. तो हर वो कैंडिडेट, हर वो इंसान जो अपने काम को क्रिएटिव काइंड ऑफ चीज देखता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज. आपको अपने काम को क्रिएटिवली देखना है. जिसको इंटरेस्ट है अपने काम में, वो घड़ी देख के कोडिंग नहीं कर रहा. मुझे अभी भी याद नहीं है कि मैंने कभी घड़ी देख के कभी काम किया हो, घंटे देख के काम किया, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ डिलीवरी या डेडलाइन, तो ही घड़ी देखा है मैंने. बट जब मैं कोड कर रहा हूं तो मैंने कभी घड़ी नहीं देखा. इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्रेफर टू कोड एट नाइट, क्योंकि कोई डिस्टर्ब नहीं करता एंड आई हैव अ फुल फ्रीडम टू लाइक राइट कोड एंटायर नाइट. ऐसे कितनी बार हुआ है कि मैं 10 बजे कोडिंग करने बैठा हूं, मैं सुबह 5 बजे तक कोडिंग कर रहा हूं, 1-2 ब्रेक लिया होगा मैंने, बस दैट्स इट.
तो जिसको अपना काम पसंद है उससे क्रिएटिविटी 100% निकल जाएगी। चाहे आप फोटोग्राफर हो, चाहे आप कंटेंट राइटर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, अगर आप क्रिएटिव हो, AI तो छोड़ो, कोई आपकी जॉब नहीं ले पाएगा। आप बस अपना हार्डवर्क उसमें डालते जाओ, चीजें सीखते जाओ। सीखना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। AI जिस तरह से लर्न कर रहा है, आपको भी नई चीजें सीखनी है, तो आप पढ़ो, सीखो, समझो, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो, एंड इफ पॉसिबल यू कैन बिल्ड सो मच ऑफ ग्रेट थिंग्स यूजिंग दोज AI। सो द लास्ट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ वाइब कोडिंग। अब आप बोलोगे बेनिफिट्स, you're saying that vibe coding is going to replace all the developers, all the this that and वगैरह वगैरह, तो ये benefit कैसे करेगा? See, I'm saying that vibe coding is not going to replace everybody. There is a guy who know like how to write prompt and build a basic kind of website is going to replace the mediocre developer, right? और होना भी चाहिए, बिकॉज आप समझो कि टेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आने वाले टाइम में। आप किसी भी सेक्टर को देख लो आज के टाइम में, एवरीबॉडी वांटेड टू इंटीग्रेट टेक, राइट? तो हमें एम्प्लॉयमेंट्स भी चाहिए होंगे काफ़ी। तो जिन्होंने BSc BA किया हुआ है उनको भी तो जॉब चाहिए, उनको प्रॉम्प्ट इंजीनियर के बेस पे एक जॉब मिलेगा, एंड दे आर बिल्डिंग सम बेसिक काइंड ऑफ वेबसाइट, उनकी एक सैलरी होगी, राइट? और जो मीडियोकर डेवलपर होंगे उनको सीखना पड़ेगा, नहीं तो उनके पास कोई जॉब नहीं होगी, राइट? तो जो आज के टाइम में एक अच्छे डेवलपर है वो आने वाले टाइम में मीडियोकर डेवलपर बन जाएंगे, और जो काफ़ी लाइक एडवांस, जिसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट्स, उनका डिमांड हमेशा रहेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इस वीडियो में भी मैंने बहुत जगह बोला है, जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़ो अबाउट टेक, ठीक है? AI क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, और ऐसा नहीं है कि इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ो। आप अगर अपने फ्रंट एंड, बैक एंड, नॉर्मल CSS पढ़ने के लिए जाओगे ना, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ्स, राइट? लॉट ऑफ स्टफ्स विच यू नीड टू स्टडी। अगर आप एक UI लाइब्रेरी को देखोगे विच इज़ इटर्निटी UI, आप कभी उसका फ्रंट एंड देखो जाके कि किस तरह का फ्रंट एंड उन्होंने बनाया हुआ है, जिनका वो प्रोडक्ट है, और उस तरह का फ्रंट एंड अगर आप बनाओगे, नो AI इज गोइंग टू रिप्लेस यू, राइट? तो आप अपना काम बेहतर करो, ठीक है? जो मीडियोकर काम है वो डेफिनेटली रिप्लेस होने वाला है, बट ये भी बात याद रखना, जो मीडियोकर डेवलपर है आज के टाइम में, यू आर ऑल्सो गोइंग टू यूज AI एंड बिकम एडवांस, और आई वुड से दैट एक्सपर्ट एज वेल, अगर आपने थोड़ा और मेहनत कर लिया तो। बट जो मीडियोकर डेवलपर है वो अगर AI को सीखते हैं, समझते हैं, तो वो भी डेफिनेटली आने वाले टाइम में एक लाइक मीडियोकर से तो बहुत बेटर ही डेवलपर बन जाएंगे। तो इट्स ऑल्सो टफ टू रिप्लेस देम, बट हाँ, अगर वो नहीं सीखेंगे देन आपके लिए तो खतरे की घंटी बज चुकी है बॉस, ठीक है? और ये वाइब कोडिंग ने कितना काम आसान भी तो किया है। आप कितने रेपिटेटिव कोड लिखते थे, कितने रेपिटेटिव CSS के कोड लिखते थे, HTML के बॉयलर प्लेट लिखते होगे, किसी रिएक्ट के लाइक नॉर्मल डेवलपमेंट लिखते होगे, API में कंट्रोलर्स बेसिक्स लिखते होगे, वो राउट्स का स्ट्रक्चर सेटअप करना, ये कितनी चीज़ें आप करते थे जो मोनोटोनस था, बार बार आप सेटअप किए जा रहे हो। आपने अभी कर्सर यूज़ करना स्टार्ट किया है, आप आराम से एक टाइपस्क्रिप्ट एक प्रॉम्प्ट में सेटअप कर सकते हो। आपको टाइपस्क्रिप्ट सेटअप करना है, आपको नोड करना है, आपको जावा करना है, कुछ भी कर सकते हो आप कर्सर के हेल्प से। तो ये तो बेटर ही हो रहा है ना, इसमें आपको इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि AI इज गोइंग डूइंग दिस, AI तो रिप्लेस कर देगा। मतलब क्या कि आप अगर AI ने आपका प्रोजेक्ट सेटअप कर दिया आपके लैपटॉप में तो उसने रिप्लेस कर दिया आपको? अरे भाई, आपका काम हमेशा दिमाग लगाना है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं टाइप नहीं करूंगा कोड तो मैं तो गया, नहीं भाई, आपका काम हमेशा स्केलेबल चीजें बनाने का होना चाहिए। टाइपिंग तो कोई भी कर लेगा भाई, 10th क्लास में जो बच्चे बैठे होते हैं ना, वो भी टाइप कर लेते हैं। You are an engineer and you need to be super smart to build some great products in the market nowadays. So try to learn a lot of different stuffs, read a lot of books, try to learn a lot about tech and tech stacks. और that's it. I think इसके बाद मुझे नहीं लगता वाइब कोडिंग is going to replace you. वाइब कोडिंग एक बार AI को बोल दो एक स्केलेबल सिस्टम बनाने में, रोने धोने लग जाएगा। सो आने वाले 2-3 साल में तो भाई ये नहीं होने वाला है। उसके बाद हो जाए, आई डोंट नो, फ्यूचर का I can't predict it, but definitely if you're not building some front end or back end, database, networking, DevOps, infrastructure, ऐसी जॉब होने वाली है। तो जिसने कभी बैक एंड पे काम किया हो, फ्रंट एंड पे काम किया हो, वही इन चीज़ों को बेहतर करेगा। जिसने वो भी नहीं किया अच्छे से, वो ऐसी चीज़ें भी नहीं कर सकता, राइट? सो प्रॉब्लम और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा कोई वाइब कोडिंग नहीं आने वाला मेरे भाई, रिलैक्स। ओके, सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपने यहाँ तक सच में देख लिया है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल डेफिनेटली मेक लॉट ऑफ टेक वीडियोज़, फ्यूचरिस्टिक वीडियोज़ related to AI and machine learning. Hope you have liked this video. Thanks and have a good and wonderful day.